Hello friends, it's Vanna here. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all doing great. So today I'm going to discuss about General Skilled Migration Program. ठीक है, 189, 190, 491 सब क्लास इसके अंडर आते हैं. देखिए पिछले a week ago, मतलब एक वीक से एक न्यूज़ सर्कुलेशन में है. ठीक है, सभी लोग इस न्यूज़ से बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत डरे हुए हैं. तो उसी चीज को मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ. ठीक है, तो वीडियो को आपने अंत तक देखना है. जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे बड़ी बात जो अभी अभी न्यूज में आया कि जीएसएम ऑस्ट्रेलिया ने बंद कर दिया, यानी क्लोज कर दिया. इज इट रियली क्लोज्ड? तो मैं उसी क्वेश्चन का आंसर देने आई हूँ. आई गेट सो मेनी कॉल्स, मैसेजेस, मेल. तो उसमें सिर्फ एक ही सवाल होता है या खुद से जवाब भी होता है, मान लो कि मैम इट इज क्लोज. मतलब एक शॉकिंग न्यूज है. ठीक है, बट एज पर माई एक्सपीरियंस एवरी ईयर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेशन प्रोग्राम के लिए एक कोटा सेट किया जाता है. सीट्स जिसको हम कहते हैं सेट की जाती है, रखी जाती हैं. उसके अकॉर्डिंगली फिर ये बजट प्रिपेयर करते हैं. उसके अकॉर्डिंगली हर स्टेट और टेरिटरी में जो वीजा सब क्लास के अंडर नॉमिनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है. ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की कि ये माइग्रेशन प्रोग्राम या जनरल स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम को बंद कर देगा या फिर दे विल नेवर ओपन, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता. इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी चल ही, है ना, ज्यादातर माइग्रेशन पे रही है. अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो इनका जो माइग्रेशन प्रोग्राम है वो सितंबर 2018 से ही हिला हुआ है. ठीक है, तो बहुत अनसर्टेनिटी है हर चीज में ही. बट ये कभी नहीं हो सकता कि दे विल क्लोज. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने स्पेसिफिकली स्टेट और टेरिटरी को अभी फॉर द टाइम बिंग होल्ड पे रखने के लिए कहा है. ठीक है, इन सब क्लासेस को. ठीक है, जो भी इसमें 189, 190, 491 की. ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूजन अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देनी है कि ये क्लोज हुआ है, नहीं, ये टेम्परेरी बेस पे होल्ड पे है, जिसका डिसीजन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, अगर आप लगा लें 23 जुलाई 24 जुलाई तक क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि ये कब सीट्स अलॉट करेंगे. लाइक अक्टूबर में करेंगे, है ना, जो कि न्यूज में यही है कि अक्टूबर तक ये बता देंगे. बेसिकली तो फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 जुलाई से मतलब ये सीट्स दे देते हैं. कई बार हुआ है कि 1 मंथ 2 मंथ डिले हुआ है. इस बार क्योंकि सिचुएशन कोविड-19 है ना, पेंडेमिक के कारण सिचुएशन वर्स हो गई है, जिस कारण थोड़ा सा इन्होंने होल्ड पे रखा है. ये ना क्लोज हुआ है, ठीक है, और ना ही कभी क्लोज होगा इन अर्ली फ्यूचर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी माइग्रेशन पे बहुत रिलाई करती है. इस बात को समझना बहुत जरूरी है. फिर मैं आपको एक और बता दूं, विच स्टेट्स आर ओपन टू नॉमिनेशन एप्लीकेशन और ईओआई. ऑल्दो दिस प्रोग्राम इज क्लोज्ड, बट कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनमें आप एप्लीकेशन अभी भी लॉन्च कर सकते हो. ठीक है, नॉमिनेशन के लिए स्टेट और टेरिटरी से, या फिर जहाँ फिर आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, जो भी अपना लॉन्च कर सकते हो. उसमें मैंने कुछ स्टेट्स मेंशन किए, जैसे न्यू साउथ वेल्स है, इसने 491 एप्लीकेशन अभी क्लोज कर रखी हैं. ठीक है, और 190 इन्विटेशन भी आप लगा लो कि अंटिल फर्दर नोटिस स्टूडेंट्स हैव टू वेट. ठीक है, 190 इन्विटेशन. मेलबर्न में एप्लीकेशन ओपन है. ठीक है, ईओआई आप लॉन्च कर सकते हो, पर वही डिसीजन फिर वही आएगा जब अगला नोटिस आएगा कि कब ओपन है ना. तस्मानिया में भी ओपन है, नॉर्दर्न टेरिटरी में भी ओपन है. क्वींसलैंड ने एप्लीकेशन नहीं लेनी, वो बंद है. ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में अभी फॉर द टाइम भी 190, 491 क्लोज है, और अर्ली अगस्त को रीस्केड्यूल किया गया है कि शायद ये ओपन कर दें. ठीक है जी, तो हर तरफ अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है. तो इस बात को तो आप मान के चलोगे, जैसे हालात चल रहे हैं, जैसी सिचुएशन चल रही है. ठीक है, तो आप ईओआई आराम से लॉन्च करो और वो आपकी असेस भी होंगी, बट जो उसका रिजल्ट है वो आपको तभी मिलेगा जब फर्दर नोटिस आ जाएगा, जब फेडरेशन
गवर्नमेंट से कोटा सीट्स लॉट हो जाएंगी हर स्टेट और टेरिटरी के लिए। ठीक है जी, ये तो एक छोटी सी बात थी। तो बिना बात का बतंगड़ ना बनाएं और डरे ना, बिल्कुल भी इतने सारे स्पेकुलेशंस ना लगाएं। तो ये कोई नया ऑस्ट्रेलिया का काम तो है नहीं कि आप डर जाओ, ये हर बार ही होता है। पहले महीना 2 महीना डिले कर देते थे, अब इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, बस इतनी सी बात है। तो अब जो बेसिकली स्टूडेंट्स के माइंड में इतना मतलब कंफ्यूजन है, हु विल गेट अफेक्टेड बाय दिस डिले, कौन लोग इफेक्ट होंगे। देखें, जो ऑन शोर हैं, जिन्होंने 189, 190, 491 में अपनी एप्लीकेशन लगाई हुई है, तो वो डेफिनेटली इफेक्ट होंगे। क्यों होंगे? किसी का वीजा एक्सपायर होने वाला होगा, ठीक है, वो इसकी आस पे बैठा होगा 189, 190, 491 पे, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या है। मान लो 189, 190 और 491 जिनका अप्रूव हो चुका है, माना इन्विटेशन आ चुका है, तो उनके केस में कोई इस चीज का इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इन्विटेशन आ गया तो आप रिलैक्स होके बैठो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 189 का तो बहुत ही बुरा हाल है, अप्रैल से बैकलॉग चल रहा है, कोई इन्विटेशन नहीं आया। अप्रैल में भी मेरे ख्याल 50 सिर्फ कैंडिडेट्स को इन्होंने, है ना, इन्विटेशन दिया था। 190 अच्छा चला था न्यू साउथ वेल्स में, बट फिर वही है, अब इन्होंने बंद कर दिया है। 491 भी अभी एप्लीकेशन थोड़े टाइम पहले ओपन हुई थी, तो फॉर द टाइमिंग अभी बंद है। ठीक है, सिमिलरली और किस पे इफेक्ट पड़ेगा? ऑफशोर जो लोग थे, जो स्किल माइग्रेशन के सहारे बैठे हुए थे, जिन्होंने 491 वीजा अप्लाई भी किया हुआ था, जो इन फ्यूचर भी अप्लाई करने वाले थे, तो उसको भी इस डिले पे फर्क जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो सिचुएशन यही है, अब अनसर्टेनिटी तो है ही है इस टाइम में। मेरी एडवाइस यही है कि आप जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया में, है ना, माइग्रेट होना चाहते हैं, यही एडवाइस है कि अपना, अगर किसी का स्कोर कम है पीटी में, वो स्कोर अपना बढ़ा ले और अपना एक्सपीरियंस वगैरह बढ़ाने की कोशिश कर ले। ठीक है, तब तक आप ये कर सकते हो, क्योंकि वंस दे ओपन तो आपका फिर चांस है, एटलीस्ट आपकी फाइल पूल में होगी, तो यू हैव ब्राइट चांसेस। तो आप इस चीज को लेके डर के ना बैठे। ठीक है, आप अपनी स्किल्स बढ़ाने पे फोकस करें, अपने पॉइंट्स बढ़ाने पे फोकस करें। ठीक है, जो हालात चल रहे हैं उस पर किसी का कंट्रोल तो है नहीं, जो आपके कंट्रोल में, एटलीस्ट यू कैन डू दैट। ठीक है, तो चैनल से आप जुड़े रहें, और क्योंकि मैं जो नेक्स्ट अपडेट आएगी फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, कि कब तक ये लोग ओपन कर देंगे। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।